यहाँ पर ये जो पूरा टर्मोइल है, कुछ बातें हमारी इस पूरी बहस में निकल कर आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि अचानक से ये दो मत आ रहे हैं। एक कह रहा है कि प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर कोई ऐसा लॉ नहीं था जहां पर यूनिफॉर्म ड्रेस कोड लागू हो, चॉइस थी ये। आपका आवाज बराबर नहीं सुन रहा है ना जी। मैं ये जानना चाहती हूं आपसे सर कि यहां पर एक तर्क ये निकल कर आ रहा है कि प्री यूनिवर्सिटी जो कॉलेजेस हैं वहां पर ड्रेस कोड नहीं होता था और ना ही कोई ऐसा प्रावधान था, ये अचानक से लागू कर दिया गया। यह पूरा गलत है। कारण कर्नाटक में कोई कॉलेज में अभी तक हिजाब डालकर कोई लड़की लोग नहीं आता था। उडुपी तालुक में हमारा 9 PUC कॉलेज चलता है। इसमें उडुपी पर एक कॉलेज में दिसंबर का एंड में कुछ लड़की लोग हिजाब डालकर कॉलेज आने को चालू किया। उसी दिन मैनेजमेंट ने, किस दिन वो लोग हिजाब डालकर कॉलेज आया, उस दिन कॉलेज मैनेजमेंट ने उसको अंदर, क्लास का अंदर नहीं छोड़ा। उसको बोला आप ऐसा आ नहीं सकता है। इंस्टीट्यूशन क्या यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब किया, वह समवस्त्र आप जरूर डालकर आना पड़ेगा। इसके बीच में कुछ लड़की लोग मैनेजमेंट और लोकल का MLA क्या कन्विंस किया, इसके हिसाब से कन्विंस होकर क्लास को भी आने के लिए चालू किया। इसके बाद थोड़ा दिन के बाद वह लोग, लड़के लोग पूछने के लिए चालू किया आप किस कारण से आप लोग यूनिफॉर्म डाला है, यूनिफॉर्म डालने के लिए हक नहीं है। बाद में हमको क्लैरिफिकेशन पूछा, क्या कर्नाटक का एजुकेशन एक्ट के अनुसार हम लोग यूनिफॉर्म रेकमेंड कर सकता है, नहीं कर सकता है। बाद में हम लोग एक्ट और रूल के अनुसार 1983 का कर्नाटक एजुकेशन एक्ट और 1995 का रूल का अनुसार हर मैनेजमेंट के लिए यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करने का अधिकार है और स्टूडेंट कौन उस कॉलेज को आता है वह यूनिफॉर्म डालकर ही आना पड़ेगा। ठीक है सर, एक चीज और समझनी है आपसे। आ नहीं सकता है जी। यूनिफॉर्म में वह, हेलो जी सर, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहती हूँ। हमारे पास जो हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड जीरो से जो मैं इनपुट भेजा है, जो जानकारी भेजी है, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि ये पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब ABVP एक मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। उसमें कुछ हिजाब वाली लड़कियों ने प्रदर्शन किया और उसके बाद वो हिजाब पहनी हुई लड़कियों के घर वालों को SDPI के लोगों ने संपर्क साधा और कहा कि ये गलत है, आप हमारे से अलग आइडियोलॉजी के लोगों के साथ क्यों वहाँ पर उनके प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं। और उसके बाद इन लड़कियों ने CFI ज्वाइन किया, जिसके तार PFI से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद एक साजिश जो है कहीं ना कहीं इस मुद्दे को ज्वलंत बनाने की, माहौल बिगाड़ने की रची गई है। क्या इस एंगल से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जानबूझकर लड़कियों के हिजाब के मार्फत इस पूरे माहौल को बिगाड़ने की साजिश थी ये? हम भी यही 3 दिन से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिला, इसके हिसाब से हम लोग भी बोल रहा था और होम मिनिस्टर के साथ भी हमारा मीटिंग हुआ। होम मिनिस्टर को भी क्या क्या इंफॉर्मेशन था वह सब दे दिया था। CFI कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एंड SDPI, यह तीनों का हाथ है। वह लोग ही लड़कियों का मन में कुछ विष बीज डाल दिया। इस कारण से लड़की लोग वह भी फोर्स करके लड़की लोग को इतना फोर्स किया, आप अभ्यास और को आना है, ऐसा कुछ हम लोग सुना है। इस कारण से हम लोग होम मिनिस्टर को भी बोल दिया है। होम मिनिस्टर भी सीरियसली इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में सब बाहर आता है। जी, तो यानी नागेश सर, हम ये समझें कि PFI
सीएफआई और एसडीपीआई के हाथ होने से इनकार नहीं कर रही है। शुरुआती जांच माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी, लड़कियों को दबाव डाला गया, हिजाब पहनो और मुद्दे को उठाओ। पहले वो लोग बाहर नहीं आया कारण से वह सोचा था कॉलेज वाला और मैं गवर्नमेंट इसका डिमांड को एक्सेप्ट करता है, इसका डिमांड का एक्सेप्ट किया तो भी फायदा, एक्सेप्ट नहीं किया तो भी फायदा। उसका मन में लड़की लोग का पढ़ाई के बारे में वालों को विरोधी है, लड़की लोग नहीं पढ़ना है, लड़की लोग घर में रहना, बुर्का डालकर अंदर रहना। मगर फिर भी साउथ केनरा में पर्टिकुलर उडुपी मंगलोर ऐसा जिला में उस कम्युनिटी का बहुत हमारा बहन कॉलेज आ रहा था, कॉलेज आने का बहुत अच्छा पढ़ाई किया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, यह सब उसका मन में था। इसलिए यह सब होने के बाद में उसको ऐसा फोर्स करके घर जाकर बोलकर आप रिलीजन मेंटेन करना, कुरान के हिसाब से ही हर जीवन करना, ऐसा कुछ बोलकर। कारण किस लड़की लोग दिसंबर तक यूनिफॉर्म बिला हिजाब से आ रहा था, वो लोग बात ने ऐसा बात करने को चालू किया। हिजाब हमारा रिलीजन में बोल चुका है, हम लोग इसको फॉलो करना ही है, इसलिए आप हिजाब को अंदर छोड़ो, यही बात था उसका। सो यू नॉट रूलिंग आउट कि कम्युनल हार्मनी जो है उसको बिगाड़ने की ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी थी और उस कॉन्स्पिरेसी में पीएफआई, सीएफआई, एसडीपीआई का हाथ था, दे वर इन्वॉल्व्ड। या वो लोग यही सोचा था, इस कारण से कम्युनल क्लैशेस हो सकता है, मगर उसका हिसाब से क्या सोचा था वह कर्नाटक में नहीं हुआ। कर्नाटक में भी एक पॉलिटिकल पार्टीज को इंटर होने के बाद में थोड़ा 12 नगर में कुछ ना कुछ हुआ, मगर वह भी वायलेंस हुआ। वह 3 नगर में थोड़ा सा, वह भी बहुत बड़ा वायलेंस नहीं है, थोड़ा कॉलेज के आसपास में कुछ हुआ था। बाद में थोड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, मगर इसके दुख का बात यह है, देखो ऐसा एज में प्योर माइंड था, उसमें यह अननेसेसरी रिलीजियस माइंड बनाने के लिए ऐसा लड़की लोग को उपयोग किया। इस कारण से कॉलेज में कल तक वो लोग किसने उपयोग किया? Who used girls? Who used girls for their purpose हिंदू लड़की to disrupt peace and harmony? तो What is the initial investigation is suggesting? They wanted to disturb. Would you like to the peace name and any harmony and initial to some extent investigation they are suggesting any organization? Would you like to name them? Yeah, that is the CFI and PFI are behind that. That is the information which we have received and we have given to the Home Ministry, and they are investigating it, and definitely they will come with a conclusion within few days. सर, एक आरोप सरकार पर लग रहा है कि, और शिक्षा डिपार्टमेंट पर भी लग रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट पर भी, कि ये मामला आप सुलटा सकते थे। 1 महीने तक आप लोगों ने इस मामले को बढ़ने दिया। ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का फेलियर है। नहीं, यह 100% झूठ है। कारण परसों तक हमारा ये कॉलेज भी क्लोज नहीं हुआ था। हर कॉलेज में हर छात्रा ने अभ्यास करने के लिए आया था जी। 5-6 लड़की उडुपी में, 22 लड़की कुंदापुर में क्लास को नहीं आया, कारण हम लोग बिना यूनिफॉर्म को कॉलेज के अंदर नहीं छोड़ा। हमारा एक्ट और रूल्स के अनुसार ही हम लोग कॉलेज चला रहा है।